हेलो ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज डेट है 14th ऑफ अगस्त 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 10:02। सो आज मार्केट में मैं थोड़ा सा लेट हो गया आने में। तो अभी मार्केट जो है वो थोड़ा सा फ्लैट ओपन हुआ है एंड उसके बाद थोड़ा डाउन गया एंड वापस ऊपर की साइड इसने रिकवरी करने की कोशिश करी। देन यहाँ पे जब ये 5 मिनट की कैंडल बनी तब मैं मार्केट में आया था। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी डाउन साइड के लिए, ऊपर से एक रिजेक्शन इसने ली थी मूविंग एवरेजेस के पास से। ठीक है, सो यहाँ से एक डाउन साइड का मूव मैंने एक्सपेक्ट किया था। अभी मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रेंज बाउंड चल रहा है। एक कैंडल इसने ऑलमोस्ट 5 मिनट की यहीं पे बनाई एंड सेकंड कैंडल अभी कुछ ऐसे ही चल रही है। सो लेट्स सी, मैंने यहाँ से डाउन साइड का एक ट्रेड प्लान किया हुआ है, मेरी एक पोजीशन चल रही है। बिकॉज जब जब ऐसे होता है कि मार्केट थोड़ा सा टाइम बिताता है तो मैं एसएल को ट्रेल कर देता हूँ। ठीक है, सो वही मैंने एसएल सिस्टम में लगा रखा है प्रॉपरली। जैसे ही एसएल हिट होता है, अगर ये कैंडल और ऊपर की साइड जाने की कोशिश करेगी तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ तक गई है तो यहाँ तक ऑलमोस्ट मेरा हिट होने वाला था, बट यहाँ से वापस थोड़ी सी रिवर्स ये कैंडल हो रही है। अब अगर ये यहाँ से जाती है तो मार्केट को एटलीस्ट वापस अपने लो को रिटेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर इनकेस नहीं जाता है और ये मार्केट यहीं से वापस ऊपर की साइड जाने लग जाता है तो फिर हमारा एसएल फर्स्ट ट्रेड में हिट हो जाएगा। लॉजिक सिर्फ इतना था, बिकॉज फर्स्ट ये वाली जो 5 मिनट की कैंडल थी ये हमारी अच्छी एक रेड कैंडल बनी थी। अब इसके बाद मार्केट थोड़ा सा फॉल कर सकता था, बट यहाँ पे नहीं किया उस हिसाब से जिस हिसाब से मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो वैसे मार्केट नहीं चलता है, इसमें कोई कंसर्न वाली बात नहीं है। सो जो भी इस पर्टिकुलर ट्रेड में होता है मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ एंड जैसे मुझे अपना इसके बाद नेक्स्ट पोजिशन मिलेगी तो मैं आपको बताता हूँ फर्दर। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग, आई विल अपडेट यू फर्दर। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, सो जो फर्स्ट ट्रेड हमारा चल रहा था उसमें इस कैंडल ने हमारा एसएल हिट कर दिया था। उसके बाद फिर से मार्केट एक नीचे की साइड जाने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने सेकंड एक और रिस्क यहाँ पे लिया है। अगर अभी भी मार्केट फेल हो जाता है, नीचे नहीं जा पाता है, देन अब यहाँ पे मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा। फिर हम प्रॉपरली इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करेंगे, आप साइड की ओर जब निकलेगा तब वेट करेंगे। बट अभी फिलहाल एक मैंने और रिस्क लिया है। जो पहला ट्रेड था उसके बाद मेरी पोजीशन थी -250 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर ट्रेड के साथ आई गेस मेरा एग्जिट हो चुका होगा एसएल, आई गेस जस्ट अ सेकंड, यस। तो अभी टोटल जो पोजीशन है वो हो चुकी है 460 रुपीज़ माइनस में। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेने वाले। अब लेट्स वेट एंड वॉच, कोई अच्छी सी कैंडल बनती है तब हम नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे लेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल मार्केट को वॉच करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। ओके फ्रेंड्स, सो अभी टाइम हो रहा है 10:49। मार्केट कम्प्लीटली साइडवेज जा रहा है। लास्ट ट्रेड जो हमने लिया था आई गेस यहाँ कहीं पे जो हमने ट्रेड लिया था ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था एंड देन सेकंड ट्रेड हमने एक और फिर यहाँ पे कोशिश करी थी, वो भी नहीं चला था। देन थर्ड ट्रेड मैंने फिर एक लास्ट ट्राई करी थी, बिकॉज मार्केट ऊपर से यहाँ से नीचे फॉल कर रहा था। यहाँ कहीं से रनिंग कैंडल में बीच में एंटर हुआ था, बट फिर उसमें भी एसएल हिट हो गया था। तो बैक टू बैक 3 इसमें एसएल हिट होने के बाद मैंने फोर्थ ट्रेड अब अपसाइड के लिए प्लान किया था जब ये पर्टिकुलर कैंडल बनी। ठीक है, एंड देन ये कैंडल जब ऊपर जा रही थी यहाँ कहीं पे, अब मेरा जो एसएल है इस पर्टिकुलर कैंडल ने फिर हिट कर दिया है। तो अभी मेरे टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स हो चुके हैं 4। ठीक है, अभी हम एक लास्ट ट्रेड और लेंगे, अगर उसमें प्रॉफिट होता है तभी 6th ट्रेड लेंगे, अदरवाइज आज 5 ट्रेड्स के साथ डे क्लोज करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी हम अपने मैक्सिमम लॉस के बहुत करीब हैं। तो देखते हैं एक हमें मूव मिलता है, अगर कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं मिलता है देन आज का दिन हम लॉस के साथ ही बंद करने वाले हैं। बट अगर हमारे डायरेक्शन में थोड़ा सा मार्केट मूव होता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट अगर इस पर्टिकुलर जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे निकल के ये जो जोन है इसके आसपास कहीं यहाँ से नीचे फॉल करता है फर्दर, तो फिर इसको डे लो को भी ब्रेक करके यहाँ तक एटलीस्ट फॉल करना चाहिए हमारा इस पर्टिकुलर लेवल तक। तो देखते हैं अगर ऐसे मार्केट बिहेव करता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करता है या हमारा वापस से एसएल हिट कर देता है तो हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, जो भी फर्दर होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो अभी टाइम हो रहा है 11:17 एंड मेरे जो है वो आज के सारे ट्रेड्स कंप्लीट हो चुके हैं। इवन तो मैंने आपको पहले बोला था कि मैं सिर्फ 5 ही ट्रेड लूँगा, अगर उसमें भी मेरे को लॉस हो गया तो मैं नेक्स्ट ट्रेड नहीं लूँगा। बट जब साइडवेज मार्केट है ना, वो आपको इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ दिखाता है कि आपको हर बार ये फील आता है कि अब नहीं, अब ब्रेक डाउन आने वाला है, अभी ब्रेक डाउन आने वाला है, अभी आने वाला है। ठीक है, और आप उसमें एंटर करते रहते हो। ठीक है, बट 6 जो है वो मेरी एंड लिमिट है, 6 ट्रेड्स। तो अब इसके बाद तो अब चाहे जो मर्जी हो जाए, यहाँ से जितना फॉल कर जाए मार्केट, मुझे मतलब नहीं है, अब मेरा पोटेंशियल नहीं बचा हुआ है। ठीक है, सो मार्केट ने हमारा इस जोन में सारा पोटेंशियल खत्म कर दिया। 5th ट्रेड के बारे में आपको बताता हूँ। इसने ट्रेंड लाइन का एक तरह से यहाँ से ब्रेक डाउन दिया नीचे की साइड एंड देन उसके बाद ऊपर की साइड रिवर्स करके ये यहाँ से फिर फॉल जब कैंडल होने लगी तो मैंने डाउन साइड का एक ट्रेड यहाँ पे लगाया। बट देन
ये वाली कैंडल ऊपर गई, ठीक है, और इसने मेरा एस हिट कर दिया। अब अगेन जब ये कैंडल फिर से रिवर्स होने लगी तो फिर मेरे को फिर लगा कि मार्केट फॉल कर सकता है, यहाँ पे अभी पोटेंशियल बचा है, तो मैं यहाँ पे फिर एंटर हुआ। बट यहाँ पे साइडवेज मार्केट हुआ। मैंने एस बहुत स्ट्रिक्ट रखा था इस टाइम, एंड बिकॉज अगर इसे करना होता है एकदम से कर जाता। आई नो कि अभी भी कर सकता है, अभी भी इसमें पोटेंशियल है, बट मेरा जो अपना पोटेंशियल है ना वो खत्म हो चुका है, मेरे ट्रेड सारे खत्म हो चुके हैं, और इसके बाद मैं अब और 1 रुपये का भी रिस्क नहीं ले सकता, बिकॉज मैक्सिमम लॉस भी मैं ऑलरेडी पार कर चुका हूँ, दैट वॉज 1000 रुपीज़। तो मेरा आज का जो लॉस है दैट इज़ 1274 रुपीज़, ठीक है। इतने नेगेटिव में हम ऑलरेडी जा चुके हैं, राइट। सो आई नो थोड़ा सा बड़ा लॉस है ये कंपेयरिंग टू आर प्रॉफिट्स, बिकॉज प्रॉफिट 2 दिनों से आपने देखा ये बहुत ही छोटे छोटे नॉमिनल प्रॉफिट हुए थे, बट आज का दिन हमारा एक बड़े से लॉस के साथ क्लोज हो रहा है, ठीक है। उसके इसमें मतलब अगर मैं आपको बताऊं, ये देखो ब्रेकडाउन आने लगा है मार्केट में, लेट्स सी। ओके, मार्केट बहुत ही ज़्यादा आज मतलब ट्रैपिंग बहुत खतरनाक हुई है मार्केट में। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मार्केट की गलती की वजह से मुझे लॉस हुआ या समथिंग लाइक दैट, वो मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे जिन्होंने प्रॉफिट बनाया होगा उन्होंने बनाया ही होगा, राइट। हर कंडीशन में कोई ना कोई प्रॉफिट बनाता है, ठीक है। बट हमारा आज का दिन नहीं था, ये मुझे समझ में आ चुका था अबाउट जब 4 ट्रेड्स मेरे लॉस में हो गए। बट उसके बाद मैंने फिफ्थ ट्रेड एक और ट्राई किया, तो उसमें भी जब लॉस हो गया उसके बाद मैंने फिर, क्योंकि मार्केट मेरी ही डायरेक्शन में फिर जा रहा था, तो इसीलिए मैंने एक लास्ट ट्रेड फिर से ट्राई कर दिया, 6th ट्रेड, ठीक है। अब जो जिस टाइप का मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो अभी आ रहा है। प्रीमियम जहाँ से मैं चाह रहा था कि ऊपर निकल जाए वो अब जाके निकला है, वो प्रीमियम ऊपर उस पर्टिकुलर लेवल के, ठीक है। बट हमें मार्केट से बाहर निकालने के बाद आज मतलब हमें लॉस में ही क्लोज़ करना था शायद, ठीक है। सो इसीलिए एनालिसिस थोड़ा मतलब ठीक होने के बावजूद भी हम मार्केट से बाहर हो गए अभी भी, बिकॉज जिस हिसाब से मार्केट ने आज ट्रैप किया ना, तो कोई पता नहीं कि यहाँ से भी अभी मार्केट और ट्रैप कर जाए, राइट। क्या पता ये कैंडल ऊपर और इस कैंडल का भी हाई ब्रेक कर जाए ऊपर की साइड, बिकॉज आप यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट देखो गिरा, उसके बाद ऊपर गया, इतनी अच्छी सी सेलिंग कैंडल यहाँ पे बनी। अब मार्केट को करना चाहिए था फॉल, लेकिन नहीं किया, यहाँ पे साइडवेज होकर फिर वापस रिवर्स कर गया, फिर एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनी, बट फिर रिवर्स हो गया, ठीक है। फिर कंसोलिडेट किया, फिर नीचे फॉल करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब एक तरह से इसने दिया तो है ब्रेकडाउन, अगर इसको सस्टेन कर देता है ना तो मार्केट को और नीचे फॉल करना चाहिए, और जो मुझे लगता है कि एटलीस्ट ये वाली जो हमारी पिवट पॉइंट है नीचे इस पर्टिकुलर लेवल तक 49,558 तक इसको फॉल करना चाहिए, ठीक है। बट लेट्स सी, हम सिर्फ देख सकते हैं, अब इसमें कुछ कर नहीं सकते, अपना तो ऑलरेडी लॉस हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रेंज बाउंड मार्केट में जैसा कि मैंने बताया, ये ना हर स्कैल्पर और ऑप्शन बायर का एक दुश्मन होता है। अगर इस मार्केट में आप ट्रैप हो रहे हो ना, तो लाइक इस मार्केट में बचना ना बहुत ज़रूरी है। हम एनी हाउ यहाँ पे ट्रैप हो ही जाते हैं, ठीक है। यही चीज़ सीखनी है बेसिकली हमें, साइडवेज मार्केट में कैसे पैसा निकालें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरा थोड़ा सा मैं मॉर्निंग में नहीं आ पाया था, अदरवाइज़ जैसे ये वाला यहाँ पे आया था, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे भी आज का दिन मेरे को ठीक लग ही नहीं रहा मार्केट देखने में, ठीक है। बट हो सकता है कि यहाँ से मैंने थोड़ा सा मूव अपसाइड की ओर कैप्चर किया होता, जब ये वाली कैंडल्स बनी थी तो शायद मैंने अपसाइड की ओर एक मूव कैप्चर किया होता। बट कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया, जो चीज़ नहीं हुई उसको तो कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। जो करा है उसकी बात करते हैं। तो उसमें जो है वो अपना लॉस हुआ है। इसमें एक आधे 2 ट्रेड्स में मेरी शायद जो एंट्रीज थी ना वो थोड़ी सी लेट हुई, मतलब जैसे जहाँ पे मैंने एंट्री करने की कोशिश करी, बिकॉज ओके साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है, जो मैंने एनालाइज़ किया। आई एम नॉट श्योर कि हर कंडीशन में चलता है कि नहीं, बट जब ना प्रीमियम बिल्कुल साइडवेज मूव कर रहा होता है और एकदम से ऐसे मतलब शार्प मूव आता है मार्केट में, उस प्रीमियम में एकदम से शार्प मूव आएगा, आपको लगेगा कि मार्केट निकल गया, ठीक है। आप एंटर करने की कोशिश करोगे, या धीरे धीरे मार्केट बढ़ रहा है, एकदम से शार्प मूव आएगा, फिर उसके बाद रिवर्स इसका लो ब्रेक करेगा, फिर चाहे दोबारा थोड़ी सी कोशिश करेगा, फिर नीचे गिरेगा। तो इस तरह से मार्केट चलता है। जो शार्प मूव होते हैं ना, मतलब ये समझ लो कि आप सही प्लेस पर आपको एंटर करने का मौका नहीं मिला ना, तो वो वाले ट्रेड्स हमें छोड़ देने चाहिए। इवन दो जो जैसे मैंने आपको बताया ये वाली कंडीशन की धीरे मूव करा, फिर एकदम से शार्प मूव आया, तो मैं ना जब ये धीरे मूव कर रहा था तो मैं यहाँ पे एंट्री करने की एक बार कोशिश करी, बट वो एंट्री हुई नहीं, मतलब मैंने बटन प्रेस कर दिया, बट उसके बाद मूव यहाँ पे इतना शार्प था कि मेरी एंट्री यहाँ के बजाय यहाँ कहीं पे हुई, टॉप के आसपास, ठीक है। तो ऐसे मेरे 1-2 ट्रेड में थोड़े बड़े एसएल हो गए, अदरवाइज जो है वो मतलब छोटे लॉस हमारे होते, ठीक है। एंड शायद हम थोड़े और कम लॉस में आज का दिन क्लोज कर रहे होते, बट आई अग्री, ऐसे बैक टू बैक अगर 6 के 6 ट्रेड हमारे लॉस में गए ना, तो हमें थोड़े और पहले रुकना पड़ेगा इस कंडीशन में। देखता हूँ, एक बार मैं वीकेंड पे एनालाइज करूँगा अपने ट्रेड्स फिर से। आज फिलहाल कौन सा डे है, आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे छुट्टी है, परसों फ्राइडे एक और हमारा ट्रेडिंग डे है, उस पर एक बार ट्रेडिंग करके देखते हैं। एंड देन वीकेंड पे जब एनालाइज करेंगे तो एक अपना कुछ प्लान बनाते हैं, ये जो इनर रो वाले लॉसेस होते हैं इनको थोड़ा सा कम करने के लिए, मतलब हमें लॉस जो है ज़्यादा बड़ा ना होए, तो करते हैं उसकी कोशिश कुछ। तो अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज बहुत लंबी हो गई। ओके सॉरी, मैं आपको अपनी कोटेक न्यू की स्क्रीन पे एक और फटाफट दिखा देता हूँ कि वहाँ पे मेरी पोजीशंस एंड ऑर्डर्स एक बार आपको कंप्लीटली बता देता हूँ।
आज थोड़ा सा एक तो मेरे सेटअप में कुछ इशू आ रहा था, मतलब मेरा लैपटॉप जो है वो स्क्रीन के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो मैं प्रॉपरली हर एक बैंकिंग चार्ट वो सारी चीज़ें मैं नहीं देख पाया मार्केट में। तो मतलब 2 स्क्रीन के साथ ही मैंने ट्रेड करा, एक आपका मतलब टैबलेट में ये देख के अपना इंडेक्स वाला चार्ट, एंड वहाँ पे ऑप्शन वाले चार्ट्स लगाए थे मैंने लैपटॉप पे, ठीक है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीज़ें जब आप डेली जो यूज़ टू जिस सेटअप के होते हैं ना, तब उसके अगेंस्ट जाके मतलब आप किसी और सेटअप पे या मतलब किसी और तरीके से ट्रेड करते हो, तो थोड़ा सा वो कंफर्ट लेवल नहीं आ पाता। तो आज थोड़ा सा वो चीज़ भी हुई कि वो वाला कंफर्ट लेवल नहीं आ पाया, ठीक है। बट अब जो है सो है, आज का दिन यहीं पे हम क्लोज करेंगे। तो चलिए फटाफट से चलते हैं हमारी कोटेक नियो की स्क्रीन पे, एंड मैं आपको दिखा देता हूँ फाइनल पोजीशंस क्या रही है वहाँ पे। थैंक यू। ये हम आ चुके हैं अपने सेटअप पे, स्क्रीन आपको दिख रही होंगी, दोनों बंद पड़ी है इस टाइम पे बिकॉज इनमें कुछ इशू आ रहा नहीं चल रही है। तो ये आपको यहाँ पे पोजीशन दिख रही होगी मेरी, 1274 रुपीज़ का आज के दिन में लॉस हुआ है। अब मैं आपको ऑर्डर्स में लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपको क्लोज में टोटल 12 ऑर्डर दिख रहे होंगे। तो ये मैंने आज का दिन यहाँ पे ख़त्म कर दिया ऑलमोस्ट, हर एक ट्रेड में लॉस खाया है, ठीक है। यहाँ पे देखो 136 पे पहली एंट्री हुई थी, देन उसको एग्जिट किया 120 पे 16 पॉइंट का एसएल, देन यहाँ पे 14 पॉइंट का एसएल, ठीक है। 128 116 12 पॉइंट का एसएल, ये थोड़ा सा एक बड़ा एसएल हो गया था 169 एंड 147, मतलब 22 पॉइंट का एसएल ऑलमोस्ट हो गया था। देन उसके बाद 186 175 9 पॉइंट का, 195 184 9 पॉइंट का। बाकी तो मैंने छोटे छोटे ऐसे लिए, बट जब आप बैक टू बैक 6 ट्रेड में लॉस करोगे तो कहीं ना कहीं आपका लॉस बड़ा तो होना ही है, नहीं आओ, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ़िलहाल बंद कर रहे हैं अपने सेटअप को, एंड मिलते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन में, दैट इज़ ऑन फ्राइडे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।